Welcome to Bidyasagar classes. Today we will take the discussion a bit more further. हला आउ टिके आगु को डिस्कशन बढ़ेबा जोडा को हमें एही सीरीज रे चलचे वेदांत सीरीज रे. Last class we had discussed about the socio religious reform movements. So we had discussed about a lot of reform movements, बहुत सारा reform movements भी देखिथिले, and we had understood कि सेतबेल को इंडिया रो परिस्थिति कोन हला, right? तो इंडिया सेतबेल को को परिस्थिति रे पहुंची जाइथिला and जो रिनाइसा इंडिया भितर डेवलप होतला से रिनाइसाटा आगु को केमिति बढ़िला से दिनसर भी आलोचना हमें करिचे, राइट? एबे कोन डिस्कशन करबा 1857 रो रिवोल्ट हेई सरला. 1857 रो रिवोल्ट हेई सरला परे जेते बेले क्राउन एज्यूम कला पावर ता माने डायरेक्ट क्वीन प्रोक्लेम कले जे एबे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को आउ ईस्ट इंडिया कंपनी चलेबो नाही. तो an important act was passed, that was the Act of 1858, which was also called as the Act of Good Governance. Act of Good Governance भी याकू कुहा जाए. तो Act of Good Governance जो तले इम्प्लीमेंट हबो सेते बेले क्राउन गोटे इंटेंशन क्रिएट करिवे जे सेमाने एबे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही भलो भाबरे चलेबा को चाहुचंती, किंतु the real motive was to suppress the Indian people. आउ 1857 रे जहा भी हला सेटा जेमति आउ रिपीट न हुए. तो किछिटा दिनस हमें देखिबा आर्मी रे जो ऑफिशियल मेंबर्स थिबे यूरोपियन मेंबर्स तांको हायर पावर दिया हबो, इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स मानको को लोअर पावर दिया हबो. दी सब्सटेंशियल रिडक्शन अराउंड 2,38,000 रो जो इंडियन सोल्जर्स थिबे सेठू अराउंड 1,00,000 1,50,000 पर्यंत ताको सॉर्ट आउट करा हबो. त माने इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स मानको रिड्यूस करा हबो and European officials मानको increase करा हबो in order to have a greater control over India. But secondary part रे administrative basis रे crown कहिबे जे हमरो इंडिया रो annexation प्रति आउ किछि इंटेंशन नाही, हमें चाहू जे इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेशन ताको भलो भाबरे चलेबा. That was what the intention they made clear, correct? तो we will try to understand today जे कोन हेथिला फर्दर आगु को केमिति पड़िथिला आउ 1858 परे परे जो काउंसिल्स एक्ट पास हला से काउंसिल्स एक्ट रे आउ कोन इंपोर्टेंट दिनस रहिबो 1861 हो 1892 हो हला कोन इंपोर्टेंट दिनस सेतबेले रहिबो से दिनस रो भी एनालिसिस आज हम करबा. जस्ट गिव मी 1 मिनिट, वी विल स्टार्ट द क्लास. हला गोटे मिनिट. चलो तो 80 when we are beginning with this session, तो we will start with Government of India Act 1858. तो Government of India Act 1858 रो स्टार्ट करबा and further आगु को बढ़ी बढ़ी चलेबा 1861 1892 plus I will also tell you that एई सीजन रे किबा एई सीरीज रे एई टाइमलाइन रे आउ कोन इंपोर्टेंट दिनस हेइथिला से दिनस रो भी डिस्कशन हमें एठी करबा हला. तो moving on to the first section, that is Government of India Act 1858. Basically the topic today that we will cover is not only about the Government of India Act 1858 or the Councils Act. I will tell you a basic frame or basic timeline विषय भी हमें discuss करिबा that will begin from 1858 and that will go from 1858 to 1905. तो आज का डिस्कशन रे मु तुमको 1858 रु 1905 पर्यंत किछिटा इंपोर्टेंट सेगमेंट कहि जिबी. ता माने जेतेबेले वाइसरॉयज रूल स्टार्ट हबो इंडिया रो डेवलपमेंट को प्रकार रहबो एंड इंडिया रो डेवलपमेंट रे इंडियंस मानकर हाथ केमिति रहबो केमिति मेजर पार्टिसिपेशन हबो से दिनस रो डिस्कशन भी आज हमें नै की चलिबा आगु को. पार्टीशन ऑफ बंगाल पर्यंत पहुंच गले हमको इजी हबो कोन तापर नेक्स्ट सेक्शन रे हमें मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज रो डिस्कशन करि परिबा एंड सेउठू आउ किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमें पुल इन दे परिबा. तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रो डिस्कशन भी सेठी हमें करि परिबा. दैट विल बी वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आउ कोन कोन सेगमेंट रे इंपोर्टेंस थाई पारे हला. तो सेही हिसाब रे 1858 रो एक्ट जदी हमें देखिबा कोन आसला 1858 रो एक्ट रे. फर्स्ट इफ यू सी The Government of India Act 1858
जेतबेले स्टार्ट हबो एठी हमें कोन डिनोट करूचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 डिस्कस करूचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने कोन आउ जो कंपनी रूल थिला कि रेगुलेशंस थिला कि चार्टर्स थिला से दिनसो आउ एक्जिस्टेंट रहिला नाही तो देयर वर नो कंपनी रूल नाउ एबे जे रूल करूची से एंटायर इंडिया रो गवर्नेंस को एज्यूम करूची दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस तो एंटायर इंडिया रो गवर्नेंस को जेतेबेले एज्यूम करूचंती आ एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस को बिगिन करूचंती तो सेथि पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे स्पेशल प्रोविजंस कोन थिला फर्स्ट द कंपनी एंटायरली सीज्ड टू एग्जिस्ट द कंपनी सीज्ड टू एग्जिस्ट ता माने कंपनी रे जहा भी थिला कि कंपनी अंडर रे जे कोनोसी टेरिटरी थिला कंपनी रो जहा भी लोन थिला कंपनी रो जहा भी माने तमरो कॉन्ट्रैक्ट थिला कि कंपनी रो जहा भी पॉलिसीज थिला ए सबु रो रिस्पांसिबिलिटी एबे क्राउन एज्यूम कला बोली एटा फर्स्ट दिन से हमें बुझी परछे कंपनी को कंप्लीटली एग्जिस्ट सीज कर दिया गला एंड कंपनी रो सबु टेरिटरीज ट्रांसफर हला इन द नेम ऑफ क्राउन नाउ द ऑफिशियल्स दैट आर टू बी nominated or appointed will be done by the queen herself तो queen निजे ही nominate करिवे गोटे बहुत इंपोर्टेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आमे एठी जोटा बुझुचे कोन बुझुचे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेसिकली फर्स्ट गवर्नर जनरल थिले तापर कोन हेले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेले देन कोन हेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले एबे ताहले कोन पोजीशन हबो ए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले ही टर्न्ड आउट टू बी द वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो एई सिस्टम टा चेंज हबो कोन चेंज हला गवर्नर जनरल रु गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एटा केबे हला 1773 रे हला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एटा केबे हला 1833 रे हला देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रु गवर्नर माने वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1858 हे जिवो बट एबे वाइसरॉय जदी होचंती ताले वाइसरॉय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखिबे वाइसरॉय जदी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखिबे वाइसरॉय रो जो माने पैनल अछंती कि वाइसरॉय को जो माने असिस्ट करचंती चार जन मेंबर्स थिले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संगे चार जन मेंबर्स थिले नाउ ए फिफ्थ मेंबर वाज आल्सो एडेड इनटू इट इन द एक्ट ऑफ 1861 हला तो एबे 1858 रे गवर्नर जनरल्स को वाइसरॉय कर दिया गला बट वाइसरॉय एबे किए कहा द्वारा अपॉइंट हेबे क्वीन द्वारा किंतु क्वीन रो डायरेक्ट लिंकेज इन इंग्लैंड क्वीन तो इंग्लैंड रो छंती तांका संगे गोटे डायरेक्ट लिंकेज भी दरकार रियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन किए हबो ता पई गोटे सेपरेट ऑफिस तयारी करा गला दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो एई ऑफिस ता जो क्रिएट करा गला एई सेक्रेटरी विल फॉर्म द रियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नेंस एंड द क्वीन इन इंग्लैंड हला क्वीन इन इंग्लैंड तो एठी कोन हला क्वीन रहले इंग्लैंड रे तांको अंडर रहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आंको पई गुटे सेपरेट इंडिया हाउस तयारी हला इन द ब्रिटेन पार्लियामेंट एंड ही विल बी रिप्रेजेंटिंग और ही विल बी कम्युनिकेटिंग विथ द वाइसरॉय एबे वाइसरॉय अंडर रे बहुत सारा सेगमेंट हबो कोन सेगमेंट हबो वाइसरॉय अंडर रे गोटे आसी जीवो तमरो एग्जीक्यूटिव काउंसिल that is called as the viceroy's executive council and aguda asijibo tamara legislative council so for the first time in india we see the establishment of legislative council jo thre ki ame janiyak pauche je legislation को भी important section दिया गला legislation को भी importance दिया हला नो डाउट लेजिस्लेशन को इंपोर्टेंस देबा भितरे 1857 रो केस परे भरोसा तांकर इंडियन लोक ऊपर बेसी नथिबो तो इंडियन लोक को कंट्रोल्ड वे रे भी रखिया को चाहथुबे तो एठी जो लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गला ए लेजिस्लेटिव काउंसिल रे तुमको बेसिकली नंबर ऑफ members were to be nominated by the governors or the governor general the governor of Bombay and Madras presidency and governor general एमाने nominate करिवे जो मन को से मन को ही मेंबर करा जिवो बट तांका पाखरे किछि पावर नाही ता माने कोन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वेर नॉट गिवन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल तो एई तरह रहला तमरो सेंटर ऑफ पिक्चर इवन द प्रोविंसेस वेर गिवन बैक देयर पावर तो प्रोविंसेस कोन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वेर रिस्टोर्ड मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज रो लेजिस्लेटिव पावर्स भी रिस्टोर कर दिया गला इन द एक्ट ऑफ 1850 तो लेजिस्लेटिव पावर्स रिस्टोर कर दिया गला लेजिस्लेटिव पावर दिया हला बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी को भी कहला जे तमे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तयारी करि परिबो ता माने कोन एठी आगुडे सेक्शन भी थिबो कोन सेक्शन थिबो
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थिबो, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थिबो। तो जो सेंटर एंड स्टेट कि सेंटर एंड प्रोविंसेस रो रूल थिला वी स्टार्ट सीइंग फ्रॉम हियर। तो बेसिक फाउंडेशन टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे आसी जाई थिला, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज इंपोर्टेंट बिकॉज सी फर्स्ट टाइम पे तमरो लेजिस्लेटिव फाउंडेशन टा को बिल्ड अप करथिला। साउंड ए कम अछि, प्रणाम। जस्ट गोटे मिनट, इज इट क्लियर? एबे लाउड एंड क्लियर अछि? तो एबे कौन इज इट लाउड एंड क्लियर? सुबुची यस, फटाफट को ओके ओके सुबुची ओके, जस्ट गिव मी 1 minute देन, गोटे सेकंड बस। Okay. Is it audible now? सुबिला सुबिला कि नहीं? फटाफट को आगू बढ़िया पुणी, विल मूव फर्दर। है तो ठीक अच्छे हाउ। तो ये बेसिकली आम कौन डिस्कस करुचे, वी आर डिस्कसिंग कि बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर्स को रिटर्न कर दिया गला एंड कहला जे तमे भी आराम से रजिस्ट्रेशन करो। तो इन एंड डायरेक्टली आम सेंटर रे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल देखुवा, प्रोविंशियल सेगमेंट रे भी सही सेम जिनस देखुवा, बट द पावर रियली लाइड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसीज प्लस आल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हिच इज नाउ रीनेम्ड एज टू बी दी वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सेतल को वाइसरॉय किए रहले लॉर्ड कैनिंग रहले वाइसरॉय अप टू 1862। तो यही बेसिकली फैक्ट रे लॉर्ड कैनिंग अंडर रे आ गुड एक्ट भी पास करा हला, दैट इज कॉल्ड एज दी काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। नाउ काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 कौन थिला? काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 थिला जे आमे इंडियन रिप्रेजेंटेशन जोटा कि 1858 रे प्रॉमिस करथिले, 1858 रे जे आमे मोर एंड मोर इंडियन रिप्रेजेंटेशन आनिबा को चेष्टा करिबा, सेही इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ेबा पई काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 को लॉन्च करा हला। नाउ काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 कौन कहउचंती? काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 कहउचंती, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कहउचंती? कहउचंती जे फिफ्थ मेंबर गोटे नुआ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे ऐड करा जिवो। व्हाई? बिकॉज फिफ्थ मेंबर ऐड करा जिवे ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन हु बिलोंग्ड टू जुडिशियल बैकग्राउंड। इंटेलिजेंट जेंटलमैन जे जुडिशियल बैकग्राउंड को बिलोंग करूचंती, ताकि जेतिकी लॉज एंड रूल्स फॉर्मुलेट होची से दिनसर वैलिडेशन टा से करि परिबे। दैट इज व्हाई द फिफ्थ मेंबर वाज एडेड इन 1861। प्लस फिफ्थ मेंबर ऐड हला परे भी कौन करा हला? नुआ सिस्टम दिहला। कौन नुआ सिस्टम दिहला? वाइसरॉय किछि भी रेगुलेशन पास करि परिबे विदाउट द परमिशन ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो बिना परमिशन रे भी वाइसरॉय किछि भी सिस्टम पास करि परिबे कि किछि भी लॉ पास करि परिबे। एंड दैट इज हाउ 1861 रो एक्ट रे आमे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन देखिबा? वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम। एई लॉ को यूटिलाइज करिकी लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कले हला। तो पोर्टफोलियो सिस्टम टा हमें कोठी देखिबा? 1861 एक्ट रे देखिबा। तो गवर्नर जनरल को गोटे पावर मिलची, से रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करि परिबे एंड यूजिंग दैट पावर पोर्टफोलियो सिस्टम आसी जिवो। एबे कोन हला? वाइसरॉयज रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे फिफ्थ मेंबर रो एडिशन, करेक्ट। एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल हैव ए न्यू मेंबर, फिफ्थ मेंबर रो एडिशन भी हला।
who will definitely belong to judicial background को belong करते हुए law रो validation को देखिबा पाई, right? Now it is also said कि जो representative members मानो का हमें select करूचे, जो representation बढ़ेगा पाई हमें कथा होचे, ए representation बढ़ेगा पाई not less than 6 members रो गुटे clause आसिला, जे 6 जन टू कम members रहिबे नहीं and 12 members रु अधिका रहिबे नहीं in the legislative council. तो 6 जन टू अधिका 12 जन रु कम किंतु सेथिरे जो ऑफिशियल मेजॉरिटी रहिबो सेटा तमरो यूरोपियंस मानकर अधिकार रहिबा दरकार बिकॉज द ट्रस्ट दैट वाज बिल्डिंग इन बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडियंस वाज ब्रेकन बाय द 1857. तो सेथिरे आउ थरे ट्रस्ट को रीगेन करबा पई हेले कोन करिया को पड़िबो धीरे धीरे आमे इंडियंस पार्टिसिपेशन बढ़िबा किछि असुविधा नाही बट पॉपुलर पार्टिसिपेशन रो कांसेप्ट भी आमे एठी देखिबा को चाहुचे माने देखिबा को पाउचे व्हाई बिकॉज एठी पॉपुलर फेसेस को इंक्लूड करा हला इनटू द लेजिस्लेशन हला. तो बेसिकली आमे ए सिस्टम बुझिबा को चाहुचे जे 1858 रु जदि आमे 1861 पर्यंत मूव करूचे ताहले किछि ना किछि डेवलपमेंट देखुचे ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो बट वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट. नमस्कार. तो ए जो डेवलपमेंट देखुचे ए डेवलपमेंटटा कोन पाई पॉसिबल होची काहे कि ना किछिटा यूरोपियन ऑफिशियल्स जो माने थिले दे वर आल्सो साइडिंग विथ द इंडियंस. ता माने कोन किछिटा लिबरल पार्टी ऑफिसर्स माने जेतेबेले ब्रिटेन रो पार्लियामेंट रे इन्वॉल्व हेतिले आ ब्रिटेन पार्लियामेंट रे जेतो इंडिया रो डिस्कशन पिचिंग होतला तो से माने भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ेवा पई किंबा इंडियन लोकन को संगे सहमत होवा पई किछिटा दिनस आगु को बढ़ेले. करेक्ट बुझि परलो. तो एबे कोन हला एठी 1861 रो एक्ट परे आउ किछिटा इंपोर्टेंट दिनस देखिबा. कोन इंपोर्टेंट दिनस देखिबा इम्पोर्टेंटली जदि आमे लेजिस्लेशन आणुचे प्लस जदि आमे जुडिशियल सेक्शन को भी इंट्रोड्यूस करूचे ताले जुडिशियल डिस्कशन भी कोठी ना कोठी हबो. कोठी जुडिशियल डिस्कशन किबा जुडिशियल केसेस हबो. द हाई कोर्ट्स वेर एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा बॉम्बे एंड मद्रास. तो हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिशमेंट पई भी प्रोविंसेस क्रिएट करा गला. करेक्ट. जे हाई कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश करो ताकि जहाँ भी लॉज एंड रेगुलेशंस हला आउ जदि किए सेटा को अवमानना कला ताहले आमे सेटा को हाई कोर्ट रे नेकी डिस्कशन करि परबा. तो 1861 एक्ट जोटा काउंसिल्स एक्ट थिला दैट वाज पॉपुलर बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स. बहुत सारा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स एतरे पार्टिसिपेशन दिया थिला. नो डाउट 1861 रे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरपेलेशन किंबा डिस्कशन ऑन द फाइनेंस डिस्कशन ऑन द बजेट ए दिनसर कोनोसी पावर इंडियंस मानक हाथ रे दिया ही नथिला बट रिप्रेजेंटेशन पॉपुलर पार्टिसिपेशन पोर्टफोलियो सिस्टम ए सब दिनसर इनिशिएशन ए एक्ट रु हे जायतिला. तो 1861 रो इंपोर्टेंस परे वी विल सी कोन नेक्स्ट काउंसिल्स एक्ट देखिबा 1892. काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 जेतेबेले आसीबो सेतेबेल को इंडिया रे ऑलरेडी आहुरी बहुत दिनस डेवलप हे सारची. ता माने कोन 1861 जदि हमें देखिबा 1861 रे पॉपुलर पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस करा हला प्लस पॉपुलर पार्टिसिपेशन को इंट्रोड्यूस करि सरला परे भी लोक माने को रियल पावर किछि दिया हला नि. ता माने कोन ग्रुप रे इंक्लूड तो करा हला किंतु पावर किछि दिया हला नाही. बट डिसीजन मेकिंग रे तो इंक्लूड करा हला बट डिसीजन मेकिंग रे तमे कथा कहबा को साहस पाइबो नाही. तो सेति पई इंडियन मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो माने थिले जो माने निजर वॉइस को पिच आउट करबा को चाहतले तांको माइंड रे गोटा फ्रस्ट्रेशन उठिथिबो. तो से माने किछिटा इंडिविजुअल ग्रुप्स भी तयारी करबा को लागिले किछिटा लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी तयारी होबा को लागिला एंड एई पार्टीज रो फॉर्मेशन जदि आमे देखिबा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स रे देखुचे कि सब चंद्रसेन हो कि देवेंद्रनाथ टागर हो एमन सब दादा भाई नारोजी होंतु नारोजी फुरदौजी होंतु समस्ते सब आडू किछि ना किछि रिफॉर्म मूवमेंट्स नै कि आछंती. अगेन देयर वाज अ फियर कि एई जो रिफॉर्म मूवमेंट्स ता कोन हबो आउ थरे रिवोल्ट ऑफ 1857 आड़ को मूव न करू. प्लस 1857 रे तो राजा माने थिले कि जो माने थिले तांको अगेंस्ट रे मिडिल क्लास लोक हमको सपोर्ट करूथिले बट एठी जदि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया ही ग्रुप्स फॉर्मेशन करके हम अगेंस्ट रे रिवोल्ट करिवे ताहले हमको आउ सपोर्ट करिया को केही रहिबे नाही. तो दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टू गिव एन आइडिया ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी जोटा बेसिकली बाल गंगाधर तिलक रॉ थ्योरी थिला सेफ्टी वाल्व थ्योरी. तो सेही आइडियाटा को हमें एठी देखिया को पाइबा द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आहुरी भी बहुत दिन हबो. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 रे आसीबो. 1861 परे इंपोर्टेंटली आहुरी भी बहुत सारा दिनस आमे देखिया को पाइबा. कोन देखिया को पाइबा 1861 परे जेतेबेले रिप्रेजेंटेशन रो आरंभ हबो किछि दिन भलो चलिबो सब किछि. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ OPSC you have to remember the famine of 1866.
फेमाइन ऑफ 1866 ओडिशा रे फेमाइन ऑफ 1866 बिकॉज एटा ब्रिटिशर्स मानकर एडमिनिस्ट्रेशन रे लूप होल्स को दर्शाउथिला आ एई लूप होल्स जोगु बहुत लोक मरि जिवे बहुत लोकंकर जीवन चल जिवो फेमाइन ऑफ 1866 नौक दुर्भिक्ष एंड देन द फेमाइन ऑफ 1876 इन बंगाल फेमाइन ऑफ 1876 इन बंगाल हला एटा फर्दर पुणी प्रूफ करिवो जे ब्रिटिशर्स मानकर एडमिनिस्ट्रेशन कोनसी प्रकार ठीक हो नाही आ सेथि पे बहुत लोकंकर जीवन जाउची फेमाइन ऑफ 1876 हला परे इंटरेस्टिंग आहुरी बहुत दिन से हबो फेमाइन ऑफ 1876 हला परे लॉर्ड लिटन Is it audible now? Audible? Audible? I did not see the chat for a certain period of time, so that is why. Ebe audible achi? Yes. Clear? किसी असुविधा नहीं. I'll repeat this segment. किसी you don't have to worry about that. मैं repeat कर देबी, है ना? हो. तो I'll again repeat from the beginning, है ना? Starting रू आउथरे कहि दोची because I do not know what kind of what part you have missed. एटा तो परे ही जणा पड़िबो. तो अगेन आमे कोन कहूचे काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 पास हे गला परे भी बहुत सारा इंटरनल डेवलपमेंट्स इंडिया रे चलीथिला से विषय में डिस्कस करूचे बहुत सारा इंटरनल डेवलपमेंट्स जोडा के इंडिया रे चलीथिला से इंटरनल डेवलपमेंट्स भितरे फर्स्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट होची फेमाइन ऑफ 1866 ता माने फेमाइन ऑफ 1866 बहुत इंपोर्टेंट रहइबो जोटा कि इंडिया रो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स को रिप्रेजेंट करूची ता माने ब्रिटिशर्स माने एडमिनिस्ट्रेशन रे बहुत सारा लूप होल्स छाडी चंती आउ 9 अंक दुर्भिक्ष तार फर्स्ट एग्जांपल रहिबो ए एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स ता ब्रिटिशर्स मानकर वीकनेस प्लस तांकर इंटेंशन नॉट टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी माने तांकर इंटेंशन क्लैरिफाई करथुबो जे ब्रिटिशर्स मानकर कोनोसी प्रकार इंटेंशन नाही लोकंकर कल्याण पई से माने निज काम रे बहुत ही व्यस्त रहउचंती दैट इज व्हाट 9 अंक दुर्भिक्ष विल डिनोट देन फेमाइन ऑफ 1867 हबो सॉरी फेमाइन ऑफ 1876 हबो इन बंगाल जो टाइम रे कि दिल्ली दरबार रो प्लानिंग चलथिबो गोटे साइड रे तो लॉर्ड रिटन कोन करिवे दिल्ली दरबार रो प्लानिंग जतबेले करूचंती सेही दिनसटा इंडियन मासेस देखुचंती 1876 रो फेमाइन परे जतबेले इंडियन मासेस सेही दिनस को अधिकारु अधिकार रिप्रेजेंट करबा को चाहुतबे प्रेस रे तो प्रेस रो सेंसरशिप एक्ट पास कर देबे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रे तो 1878 रे जो प्रेस एक्ट पास हबो सेठू इंडियंस माने आहुरी क्लियर हे जिवे जे ब्रिटिशर्स मानकर कोनोसी इंटेंशन नाही हमर कथा सुनिबा पई कि हम कथा बुझिबा पई तो काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 रे जो रिप्रेजेंटेशन दिया हेतिला किंतु रियल पावर किछि दिया हे नथिला दैट वाज ए रिजेंटमेंट इन द मासेस इंडियन मासेस प्लस ए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हबो एटा आहुरी रिजेंटमेंट को बढ़ेबो एंड ए जो डिसकंटेंटमेंट को इंप्रूव करेबो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रे आउडा दिनस इंपोर्टेंट रहइबो कोन द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन प्रेस एंड द इंडियन प्रेस तो यूरोपियन प्रेस जो माने अछंती तांकु सफिशिएंट माने लिबर्टीज मिलुथबो इंडियन प्रेस जो माने वर्नाकुलर लैंग्वेज रे प्रेस अछंती तांकु से लिबर्टीटा स्नैच करा हे जायथिबो दैट इज व्हाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विल फॉर्म ए डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिव एंड मोटिवेशन इंस्पिरेशन दिया हबो इंडियन लोकन को भितरे
जोटा कि फ्रस्ट्रेशन हिसाब रे ग्रो करूथबो एई फ्रस्ट्रेशन को समस्ते ऑब्जर्व करूथबे एंड एओ ह्यूम वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन प्लस एओ ह्यूम लॉर्ड डफरिन संगे मिसिकी आईएनसी रो फॉर्मेशन पाई मीटिंग स्टार्ट करबा आरंभ करिवे प्लस एओ ह्यूम इंग्लैंड जाई के भी ए डिस्कशन को पिच करूथबे ता भितरे वी विल सी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 Factory Act of 1881 pass hobo. Factory Act of 1881 was a factory act which was in order to regulate the rules and regulations of factory. So basically यार detail analysis तो we will take a lot of time if you see कि तुम्हारा फेमाइन of 1866, 1876 vernacular press act समस्त करा in detail discussion भी अच्छी but from the exam point of view you have to remember को दिनसा पाई को कारण पाई ये सब दिनसा establishment हेतिला आउ सेटा हमें questions रे भी further करी चलिबा हला तो फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 भी पास हे जिवो ता मधरे फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 जतबेले रेगुलेशंस पाई पास हे जिवो ता भितरे एओ ह्यूम लॉर्ड डफरिन वेडनबर्ग तापर तमरो जॉर्ज यूले एमन सब मिसिकी आईएनसी रो फॉर्मेशन को भी प्रमोट कर देबे तो फैक्ट्री ऑफ 1881 पर वी सी द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 and this was a turning point in the history of India because Indian National Congress from माने फॉर्मेशन हे सरला परे तांकर इनिशियल प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यूसी बैनर्जी रहिबे देन दादा भाई नारजी आसीबे देन तमरो जॉर्ज यूले आसीबे देन तमरो सीरीज ऑफ प्रेसिडेंसीज चलीथिबो आई विल ब्रिंग आउट ए डिफरेंट क्लास जोटी हमें आईएनसी रो प्रेसिडेंटशिप विषय कथा हबा को माने प्रेसिडेंट थिले आ कहा अंडर रे कोन डेवलपमेंट हेतिला सेरा गुटे स्पेशल सेक्शन रे वी विल डिस्कस अबाउट दैट आईएनसी रो सेपरेट सेक्शन रहिबो तो टुडे वी विल व्हाट वी विल सी कि आईएनसी रो जो फॉर्मेशन हला 1885 रे आईएनसी रो फॉर्मेशन परे पॉलिसी रेगुलेशन रे आईएनसी रो बहुत बड़ा हाथ रहिला काहे कि आईएनसी रो मीटिंग डिसेंबर रे होतला सब वर्ष डिसेंबर आईएनसी रो मीटिंग हबो सब आडू प्रॉब्लम्स आसी डिस्कस करा हबो तो ए जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करा हबो इन द ईयर ऑफ 1888 1889 ए प्रॉब्लम्स को इंस्पायर है कि किंबा ए प्रॉब्लम्स को फोकस करी कि 1891 काउंसिल्स एक्ट ता पास हबो काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1891 सॉरी काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 जोटा पास हबो से काउंसिल्स एक्ट ता कोन पे इंपोर्टेंट रहिबो एबे अधिकारु अधिकार रिप्रेजेंटेशन हुए हो बोली से माने चिंता करिवे जो अधिकारु अधिकार रिप्रेजेंटेशन हो आ रिप्रेजेंटेशन टा को बढ़ेबा तो जो दिनसटा मिनिमम नॉट लेस देन 6 नॉट मोर देन 12 करा हेतिला से दिनसर इंपोर्टेंस ता बढ़िबो ता माने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे सेंटर रे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि से लेजिस्लेटिव काउंसिल रे नंबर ऑफ मेंबर्स किंबा नंबर ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ेबा केमिति बढ़ेबा मिनिमम मस्ट बी 10 एंड मैक्सिमम मस्ट बी 20 राइट प्रोविंसेस रे सेमति कोन हेजिबो प्रोविंसेस रे कहिबे जे प्रोविंसेस रे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि से लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मिनिमम 8 जन रहिबा दरकार प्लस मैक्सिमम नॉट मोर देन 20 मेंबर्स शुड बी देयर एंड 80 आगुरु जोटा थिला नोमिनेटेड बाय द गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल्स हला ए जो नोमिनेटेड कांसेप्ट ता एटा तो कंटिन्यू करिवो बट आउ कोन ता संगे कंटिन्यू करिवो ता संगे टिके रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पॉपुलर हाउसेस ता माने जेमति सपोज कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुणे चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्लस जमींदार्स एसोसिएशन हला एई जगह रु भी से माने रिप्रेजेंट करि परिबे हला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आंकर भी नॉमिनेशन पई से माने अलाउ कले ता माने कोन एई माने जो माने पॉपुलर फेसेस थिले से टाइम रे से जगह रे हला तांकर भी नॉमिनेशन टाकू अलाउ करा गला नो डाउट एमाने नॉमिनेशन काहा को देबे गवर्नर किबा गवर्नर जनरल को देबे आ ता परे गवर्नर जनरल ताकू नॉमिनेट करी की तांकू लेजिस्लेटिव काउंसिल रे अलाउ करियर अछि कि नाही से दिस देखिबे ता माने नॉट डायरेक्टली वोटिंग आडू को हमें जाउने वोट रो कांसेप्ट किछि नाही बट इंपोर्टेंट हाउसेस रु पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन जोरा हम कहले 1861 रे एठी तार रियल पिक्चर तुमको देखा जिवो 1892 रे आउ किछरा दिनस भी हबो कोन डिस्कशन ऑन एनुअल बजट विल बी अलाउड डिस्कशन ऑन एनुअल बजट रे तांको अलाउ करा जिवो बट वोटिंग राइट्स मिलिबो नाही केवल डिस्कस करि परिबे पचारि परिबे जे बुझी परिबे जे कोन पे एमती हला कोन पे सेमती हला कोन पे ए खर्चटा होछि कि जाबे से दिनस पचारि परिबे किंतु जदी सेमानकर क्वेश्चन गवर्नर जनरल कि वाइसरॉय को भल लागिलानी ताल से माने आंसर देवा को मना भी कर देई परिबे दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस हियर बट व्हाटएवर इट इज प्रोग्रेसिव रिफॉर्म होछि नो डाउट जेति की एक्सपेक्टेशन इंडियंस माने करिथिले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लोक माने करथिले सेति की एठी हो नाही तो सेति पई से इंप्रूवमेंट नाही बट जनरल प्रोग्रेस अछि तो सही जनरल प्रोग्रेस को मार्क करी वी अंडरस्टैंड दैट
कि जो रिफॉर्म्स गुड़ाक आसूला से 1892 रो रिफॉर्म्स रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो बहुत बड़ा हाथ रहिला जो नो डाउट इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस टिके मॉडरेट फेज रे चलीथिबो आ तांकर बहुत बड़ा हाथ से भितरे रहिबो राइट तो इफ यू मूव फर्दर जस्ट अ सेकंड जदि आम पुणी आगु को बढ़िबा 1892 रे जो रिप्रेजेंटेशन को ग्रोथ दिया हबो मिनिमम मेंबर्स रु मैक्सिमम मेंबर्स को ग्रोथ दिया हबो इंडियन पार्टिसिपेशन को बढ़ा हबो इंपोर्टेंट एसोसिएशंस मानन को भी रिकॉग्निशन मिलिबो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी फॉर्मेशन हेकी पळि आसिलानी तापरे इंपोर्टेंट सेगमेंट कोठी रहिबो तापरे इंपोर्टेंट सेगमेंट रहिबो जस्ट अ सेकंड तापरे इंपोर्टेंट सेगमेंट रहिबो जे फर्दर डेवलपमेंट इन दी एजुकेशनल एक्ट्स माने जति की एजुकेशन एक्ट फॉर्मेशन हेइथिबो जद मेनमेंट वुड डिस्पैच की फर्दर तो ए टाइम रे बुबोनिक प्लेग अटैक करिवो इन 1896 बॉम्बे रे बुबोनिक प्लेग अटैक करिवो तो तापरे ए प्लेग फेमाइन्स एडा भी जेहेतु रिपीटेड सेक्शन रे चलीची से दिन सरे ए माने फेड अप हेकी बहुत सारा कमीशन सेटअप करथि फ्रॉम द टाइम ऑफ 1890s टू द टाइम ऑफ 1910 वी सी ए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमीशंस ता माने कोन तमरो फ्लड कमिशंस हो फेमाइन कमिशंस हो कि एजुकेशन कमिशन हो हंटर कमिशन हो ए प्रकार डिफरेंट कमिशंस वी विल सी तो कमिशंस पाई भी आई विल टेक ए डिफरेंट क्लास यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कमिशंस भी हमें डिस्कस करबा को कमिशन रो कौन रूल्स थिला रेगुलेशंस थिला आ कमिशंस ऊपर भी स्पेशल क्वेश्चन केमती आसे इन दी माने प्रिलिमिनरी बेस्ड तो से दिन भी वी विल डिस्कस एबे कोन 1896 रो बुबोनिक प्लेग पर जो कमिशंस माने सेटअप हेबे हंटर कमिशन आसीबे तांको परे हमें 1900 रो बिगिनिंग रे इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वी सी ए लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट तो यूनिवर्सिटीज कमिशन फॉर्मेशन हबो 1902 रे देन वी विल सी द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट इन 1904 एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल तो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 गोटे इंपोर्टेंट सेगमेंट रहिबो एथिरे तमर यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करा हवा को अधिकारु अधिका प्रमोशन दिया जिवो तापरे पुलिस फॉर्मेशन पुलिस रिफॉर्म्स भी एठी देखिबो को पाइबो पुलिस कमिशन फॉर्मेशन हबो इन 1902 हला एंड देन वी सी द मेजर इवेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ए मेजर इवेंट इन 1905 जो थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस रे हम कहूथिले जे हम करूछु बट इंडियंस बिलीव कि एटा डिवाइड एंड रूल रा पॉलिसी थिला तो 1905 परठु मूवमेंट टा केमिति शिफ्ट हबो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास आज हमें 1905 पर्यंत ही डिस्कस करिबा जति गिरे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल भी मु नेक्स्ट क्लास रे कहिबी डिटेल रे 1905 पर्यंत जति की डेवलपमेंट हला वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट तो एबे ए एक्ट्स मान को बेसिस करी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड एंड हाउ यू विल फेस दीज क्वेश्चंस से विषय रे हमें डिस्कस करिबा किछि डाउट अछि until this point if you have any doubts until this point please let me know किछि डाउट नहीं तो हमें क्वेश्चंस को आगु को नेकी चलेबा we'll move forward with the questions किछि डाउट नहीं yes no doubt आगु को बढ़िबा क्वेश्चन एनालिसिस करिबा नेक्स्ट चलो क्वेश्चन एनालिसिस रे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन क्वेश्चन अछि विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखिबा इट एबॉलिश्ड द डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट आमे आगु डिस्कस करछे 1784 रे पास हेतिला मु तुमको कहितली बीओसी सीओडी माने रखिबो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो माने बाहर आसीथिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल हला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो माने ऑलरेडी प्रेजेंट थिले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल फंक्शन नउथिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल तमरो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस नहीं थिले तो दैट इज द बेसिक सिंपल कांसेप्ट क्वेश्चन देखि कि टिके तुमको थ्योरी मन पड़िबा दरकार सो दैट यू कैन एनालाइज द क्वेश्चन इन फर्दर सेगमेंट्स हला तो एटा हेइथिला कि नै देखिबा वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इट ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द गवर्नेंस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन एटा तो सिंपल स्टेटमेंट ता एटा डेफिनेटली हम जानि छे 1858 रे दिनसडा हेइतिला तो एटा तो डायरेक्टली तमे एनालिसिस करके पाइ जिवो देन इट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया इज इट पॉसिबल कि इनिशियली 1858 रे जते बेले एज क्राउन एज्यूम करूची पावर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस करिथिबे बोली किछि पॉसिबिलिटीज अछि कि डेफिनेटली ए दिनसटा केबे आसीबो 1909 रे पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स पर वी सी दी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेति पय फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को हाउची तो एई सेगमेंट ता एपर्यंत हमें पढी नै कि ए सेगमेंट ता एठी आसीनी तो डुअल सिस्टम ता एबॉलिश हेइथिबो बोली आइडिया सेमति तो तमे थर्ड स्टेटमेंट को जदी भूल कर दबो आंसर पाइ जिवो बिकॉज़ तीनटा जगह थर्ड रे अछि एंड ऑप्शन आंसर ए हबो तो आंसर तो पाइ गेलो बट जदी मु तुमको कहली 1858 रे
क्राउन पूरा पावर एज्यूम कले कंपनी रो जतिकी भी लोन अच्छी जतिकी भी तुमरो टाई अप अच्छी जहाँ सांगे भी तांकर बॉन्ड अच्छी से सब जिनसर रिस्पांसिबिलिटी क्राउन एज्यूम कले एंड क्राउन चेष्टा कले जे एबे गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीबो तो कंपनी सीज टू एग्जिस्ट माने सीज टू एग्जिस्ट बोली जदी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट रे कहूचे ताले कंपनी रो जे कोनसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थिबो एटा डेफिनेटली सेठी बंद हे जाइथिबो तो एबॉलिश स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू क्लियर सेमजे तो थर्ड स्टेटमेंट एनालिसिस कले तमे तुम पूरा आंसर पाई जिवो यू विल गेट द आंसर बट इफ यू वांट ताले से दिन सब भी तमे आराम से पढ़ी परिबो एंड बुझी परिबो क्लियर Moving on to the next question. The Governor General of India came to be known as the Viceroy under the Government of India Act 1858 because okay. sorry for the interruption. Then next एडी कौन का देखिबा काहे की गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोली डिनोट करा हला ओके ठीक अछि वी विल take that also into consideration. I'll try to maximize the conceptual analysis. Then we will minimize. Basically, we are discussing 10 questions. We will try to incorporate that also. किछ असुविधा नहीं. You will get maximum out of theory. Maximum theory तमे पाइजिबो हिस्ट्री. We will also start today. We also are starting with the Odisha art and culture. So night 9 o'clock. I have my Odisha art and culture concept. तो जी भी ओडिशा विषय जानिबा को चाहउचंती ओडिशा टेम्पल बिल्डिंग जानिबा को चाहउचंती यू कैन जॉइन देयर तो आई विल ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस ऑन द हिस्टोरिकल कांसेप्ट्स ऑफ इंडिया हला तो ता पई तमे वरीड हवा दरकार नै यू विल गेट ऑल ऑफ द कांसेप्ट्स हला नेक्स्ट एडी काहे के दिनसडा हेतला काहे के दिनसडा हेतला एटा गोटे बेसिकली तमरो आइडिया एंड परसेप्शन को टेस्ट करा जाउची आइडिया एंड परसेप्शन को जदी टेस्ट करा होची यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेही टाइम रे क्लियर पिक्चर किए दोची कोन क्लियर पिक्चर ही रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइसरॉय ब्रिटिश पार्लियामेंट को जदी रिप्रेजेंट करिवे ताले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो काम कोन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे क्राउन द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट होउचंती आउ सी आसी के वाइसरॉय संगे लिंक अप करूचंती तो डेफिनेटली ए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो रिप्रेजेंटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेबे वाइसरॉय हेबे नाही वाइसरॉय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करिया को आछंती तो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन विल नॉट बी द आंसर he acted as the agent of British Prime Minister ebe mu just discuss kali secretary of state ही real channel hele the secretary of state was the real channel and he was the representation of a British parliament तो एई दिन सटा भी एठी भूल हे जिवो he became the representative of British crown देखो एई statement आउ एई statement एटा nearly टिके same अछि but you have to understand the administration of British Parliament. Administration of British Parliament जदि आमे बुझिचे ताहले तो जेहेतु आमे एडमिनिस्ट्रेशन विषय भी बुझिया को चाहूचे तो एडमिनिस्ट्रेशन रे आमे कोन बुझचे मोनार्कियल पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन द रियल पावर इन इंग्लैंड मोनार्कियल पावर एंड देन एठी तमर कोन होची रिपब्लिक माने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रे तमर पार्लियामेंट इंग्लैंड हैज मोनार्कियल head and also democratic parliament तो ए दीटा दिन सब भितरे parliament has created the Indian house in Britain parliament India house create हेची आ India house द्वारा secretary of state represented हेचंती आ सीए British parliament को represent करूचंती जाई कि सेठी crown द्वारा दिजण जगह अपॉइंट होचंती both of them are appointing the crown माने appointed by the crown secretary of state भी आउ viceroy भी तो एटा मे बी पॉसिबल जे क्राउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करूथबारे सेथि पय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एबे वाइसरॉय बोली कर दिया गला से पोजीशन टा हेइ थाई पारे बिकॉज़ फर्स्ट डेटा तो सेमति हबनी ही वाज इलेक्टेड बाय इंडियन प्रिंसेस ए स्टेटमेंट टा भी भूल हे जिवो बिकॉज़ प्रिंसेस मानकर सेथरे कोनोसी रोल नथिला तो आउट ऑफ ऑल ऑफ द फोर ऑप्शंस द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गोस टू दिस but actually the real statement could have been the real statement could have been ki the viceroy was termed as the viceroy of India because he assumed power and control over entire Indian territory company represented nothile se Britain ro crown को represent करूथिले and से जेहेतु इंडिया रो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को निज अंडर रे एज्यूम कले और पावर एज्यूम कले सेति पय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नर जनरल कहीं कहला बेसिकली प्रेसिडेंसीज थिला सब प्रेसिडेंसीज रे गवर्नर्स अछंती आ प्रेसिडेंसीज रो हेड को गवर्नर जनरल को आउची बट गवर्नर जनरल रो पोजीशन टा आउ नाही बिकॉज़ प्रेसिडेंसीज एबे टेरिटरी को कन्वर्ट हले प्रोविंसेस को कन्वर्ट हले तो सेति पई प्रोविंसेस रो पावर जीए एज्यूम कला ताको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया न कहि कि आमे वाइसरॉय ऑफ इंडिया को टर्म कले तो दैट इज व्हाट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट वुड हैव बीन जे सीए अधिकारु अधिका पावर एज्यूम कले सेति पई ताको वाइसरॉय कोला बट व्हाटएवर इट इज ए चारिटा ऑप्शन रु मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन तुमको ऑप्शन सी थिला हला मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट Consider the following regarding the legislative councils under the Act of 1861. 1861 under रे जो एक्ट फॉर्मेशन हला 1861 रे कौन कौन जिनस चेंजेस आसिला से सब जिनस रे एठी डिस्कशन करबा कौन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल्स 1861 रे ए जिनसटा हेथिला ना नाही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलिथिला ना नाही डेफिनेटली नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेठी रिप्रेजेंटेशन मिलिथिला सेथि पई काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 बिगिन करा हैथिला इन ऑर्डर टू include more and more Indian participation into the legislative council ठीक तो एटा हेई थिबो still if you want to hold this statement hold करो Indians were nominated for the first time to legislative council both the statement are interdependent on each other first statement जदि ठीक हबो second statement भी ठीक हबो काइना एठी जेहेतु नॉमिनेशन दिया हेची एंड इंडियंस मानकर नॉमिनेशन ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हिसाब रे हेथिबो यूरोपियन पावर रे ऑफिशियल मेंबर्स यूरोपियन पावर रखुतले निज पाखरे एंड इंडियन मेंबर्स माने तुमको नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन रे देखा देबे तो एटा डेफिनेटली हेथिबो मेंबर्स को डिस्कस बजट एंड आस्क सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस ए जो आस्क सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस एटा केबे इंट्रोड्यूस करा हला 1892 सेटा भी बहुत ही लिमिटेड रेंज रे सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस पचारि पारिबे प्लस discussion on the annual budget was included vote to annual budget was not included questions भी बहुत ही limited जदि वाइसरॉय रा पसंद नाही तमे से क्वेश्चन रो आंसर पाइबो भी नाही तो सेति पे थर्ड स्टेटमेंट ता एठी कोन हे जाउची थर्ड स्टेटमेंट ता एठी भूल हे जाउची 1 and 2 are interdependent on each other थर्ड स्टेटमेंट भूल अछि ऑप्शन 1 and 2 क्लियर अरे बुझिलो नेक्स्ट if you move to the next question simple match the following acts upre adhikaru adhika ase so we are trying to include more and more match the following segment into the MCQ discussion तो match the following रे कोन अछि गोटे तो तमरा पोर्टफोलियो सिस्टम एटा तो हमें एबे क्लियरली पढिले पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराला कोड इंट्रोड्यूस कराला इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 रे इंट्रोड्यूस कराला बिकॉज़ से पावर टा गवर्नर जनरल को सेठी दिया हला तो एटा जदी हमें एठी देखि दबा ताहले 1861 1 का से तो अछि 81 इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 अच्छा एठी भी अछि तो यस ऑप्शन रे चूज करे को देनी 1 and 2 देछ तो फर्स्ट इज करेक्टली मैच्ड इंडियन काउंसिल्स एक्ट हेतला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ए जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ता 1861 रे हेथिला ना नाही एई दिनसटा कोन केमिति जानिबा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज बेसिकली ए पावर ऑफ द गवर्नर जनरल इन ऑर्डर टू बाईपास इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाईपास करिकी सीए गोटे जदि रूल बनेवा को चाहुचंती किंबा जदि ऑर्डर दवा को चाहुचंती ताहले से देई परिबे दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज बिकॉज़ माने सेही क्वेश्चन टा सेठी पचरा होची तो सेही क्वेश्चन जदि पचरा होची कोन करबा को पड़िबो सेठी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को चलो लेट्स होल्ड इट एंड देन सी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तयारी हला सेटा कोन स्पेशली 1892 रे तयारी हला बोले किछि माने अछि कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मु तुमको डिस्कस कली एबे जस्ट जे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल सेही टाइम रो इंप्लीमेंट हबो जो टाइम रे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज हैव बीन रिस्टोर्ड तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज जतले रिस्टोर करा हबो सेतले ही तांको संगे तांको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दिया हिथिबो सेही सिस्टम टा सेंटर रे थिला सेही सिस्टम टा स्टेट रे थिला ताले एटा कोन हबो एटा बेसिकली 1861 रु पावरफुल हे जायतिला 1858 रे तार क्लॉज टा आसीथिला 1861 रे सेटा इंप्लीमेंटेशन हे जायतिला एंड सेति पई एई दिनसटा ही भूल मैच करा हेची तो एई दिनसटा जदी भूल मैच करा हेची वन ओनली ऑप्शन रे अछि तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वन ओनली ऑप्शन रे अछि सेरा ठीक भी अछि टू टा ठीक अछि ना नाही से दिनस बुझिबा ए जो पोर्टफोलियो सिस्टम रो इंप्लीमेंटेशन हला मु कोन कहली गवर्नर जनरल को गोटे पावर मिलला जे से कोनसी रूल्स एंड रेगुलेशन बनै परिबे एंड किछि भी थ्योरी माने किछि भी रेगुलेशन को तांकर दरकार नाही एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो माने स्टैंप किबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो परमिशन तांको दरकार नाही सो दैट पावर इज सिमिलर टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट
अरे अंडरस्टूड तो से वन ओनली ऑप्शन अच्छी बोली आमको दीटा जाक स्टेटमेंट भली की एनालिसिस करने को पड़ो जदि वन ओनली ऑप्शन रे न था ताल तो ब्लाइंडली थर्ड को भूल करी तुम वन एंड टू को ठीक कर पारता जेहेतु वन एंड ओनली ऑप्शन रे अच्छी एठी तुम एलिमिनेट करके आंसर पाई परिबो नाही इज दैट क्लियर नेक्स्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 was most significant feature of 1892 जदि हम पचारिबा ताले most significant feature कौन हेइ थाइ पारे most significant feature कौन हेइ थाइ पारे introduction of elected members इलेक्शन विषय रे एपर्यंत कोनोसी प्रकार रो आलोचना आमे करी नाहु इलेक्शन किंबा इलेक्टेड मेंबर्स रो कांसेप्ट किछि नाही नॉमिनेटेड मेंबर्स रो कांसेप्ट अछि ता माने रिप्रेजेंटेशन थ्रू पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन थ्रू नॉमिनेशन सेही दिनसटा आमे एपर्यंत देखिचे इलेक्टेड मेंबर्स रो कांसेप्ट तो देखि नै इलेक्टेड मेंबर्स रो कांसेप्ट जदि देखि नै ताले ए सिस्टम टाको सेटु बाहर कर देबा एनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स माने कोन इंप्रूवमेंट एनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज देयर कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल रो जो मिनिमम मेंबरशिप थिला सेटा 6 थिला सेटा को 10 करा हला प्लस मैक्सिमम 20 को एक्सटेंड करा हला जोटा 12 थिला तो एनलार्जमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज देयर एंड दैट इज नोन बट से कहूची व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट फीचर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो तो पचारुची ताले मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट देन authorization to discuss the budget yes this was also there and this was also there हला दीटा जाक सेगमेंट एठी थिला से क्वेश्चन रे पचारुची मोस्ट सिग्निफिकेंट सो यू हैव टू चूज व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट देन इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट तो 1858 रे ही हे जाइथिला सेटा ही तुमको क्राउन कहले इलेक्टेड मेंबर्स रो कांसेप्ट तो नाही तो दीटा भितरु तुमको कोन लागुची व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ 1892 मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर कौन हबो रिप्रेजेंटेशन तो 1861 रो भी मिल जाइची किंतु पावर एंड अथॉरिटी कोनोसी प्रकार रो 1861 रे दिया हे नथिला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फाइनेंस डिस्कस करबा कि इंटरपेलेशन करबा से दिनसटा 1861 रे आसी नथिला सो सेति पय authorization to discuss the budget will be the most appropriate answer and option C ठीक हबो एठी बी एंड सी बोथ आर करेक्ट जदि फर्स्ट इंस्टेंस रे तमे क्वेश्चन क्लियरली न पढिबो फर्स्ट इंस्टेंस रे तुमको बी ठीक लागिबो नो डाउट बी ठीक अछि बट क्वेश्चन तुमको मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जतबेले पचारुची यू हैव टू एनालाइज कि कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हबो इज दैट क्लियर अरे बुझि परला With reference to the foundation of Indian National Congress, consider the following statements. It was founded in 1858. It was founded in 1885 at Bombay. Is this statement true? Let's analyze. आमे 1885 तो जानिचे बॉम्बे कि कलकत्ता कि पुणे से दिनसर एनालिसिस आम पाखरे नाही धर मनकर से दिनसर कंफ्यूजन मते अछि ता लेट्स डिस्कस फर्दर एओ ह्यूम played a key role in its establishment ए स्टेटमेंट ता तो ठीक अछि एओ ह्यूम ही की रोल प्ले कले से ही मैक्सिमम डिस्कशन करेले along with लॉर्ड डफरेन से दिनसटा हमें देखिबा को चाहिए आ सेटा हमें गारंटी है कि जानिचे तो ए दिनसटा तो डेफिनेटली ठीक अछि द फर्स्ट सेशन was presided by दादा भाई नारोजी no the first session was presided by WC बैनर्जी व्यस्त हबो नाही मु आईएनसी रो भी मेंबरशिप्स एंड आईएनसी रो पूरा प्रेसिडेंसी लिस्ट सहित इंपोर्टेंट एक्शन भी आई विल टेल यू हला से दिन सर भी गोटे क्लास करबा इंडियन नेशनल कांग्रेस रो मोस्ट इंपोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स कोन थिला आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस केमिति आगु को बढ़ी थिला से दिन सर डिस्कशन भी करबा जे ऑप्शन देचंती ए यू आर करेक्ट हला ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ वन एंड टे स्टेटमेंट आर ट्रू बॉम्बे रे फर्स्ट प्रेसिडेंसी माने फर्स्ट मीटिंग हेतिला 72 delegates had attended the meeting WC Banerjee had presided the meeting right so next कौन हला एटा उमेश चंद्र बैनर्जी प्रेसाइड करथिले नेक्स्ट consider the following pairs a pairs को consider करिबा and presidency this presidency list हला मु आज तुमको आंसर तो कहि दोची वी विल ब्रिंग आउट द आईएनसी सेशन आईएनसी ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हमें नहीं के आसीबा आईएनसी रे जतबे डिस्कशन नहीं के आसीबा सेतबेल को तुमको ए क्वेश्चन ता इजी हबो आज मु तो तुमको कहि दोची कोन लाहौर सेशन 1921 was presided by Jawaharlal Nehru this statement is correct हला तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कराची सेशन
इन 1931 एटा सरदार पटेल को द्वारा हेई नथिला तो कराची सेशन टा तमरो भूल हे जिवो आंसर कोन 1 and 3 ओनली फेसपुर 1936 भी आल्सो जवाहरलाल नेहरू द्वारा हेतिला आंसर टा सेकंड स्टेटमेंट आ भूल अछि तण करी 1 and 3 आंसर हबो करेक्ट आज मु तुमको सिंपल आंसर कहि दोची जते बेले मु तुमको आईएनसी रो डिस्कशन करिबी सेते बेले again we will bring out all kinds of questions एमिति सिमिलर क्वेश्चंस we will bring out again and then we will try to analyze ki को दिन से हला को दिन से न हला हला तो for today we will just discuss the answer. Next, the real objective of the partition of Bengal was to the real objective जोटा simply कुहा जाउची जे administrative purpose रे अछि से real objective टा आमे कोन भाबुचे divide and rule policy थिला but एठी ऑप्शन रे तमे कोन कहिबो ऑप्शन रे तमे डेफिनेटली डुअल माइंडेड है कि रहिबो कोन पय डुअल माइंडेड है कि रहिबो इफ यू आर टू अंडरस्टैंड थ्रू द बुक जदि बही द्वारा देखिबो ताले ब्रिटिशर्स माने तांकर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रे लिखिचंती जे आमे पार्टीशन ऑफ बंगाल करूचे बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सेटा तो तमे बही रे पढिबो तो सेथिरे कोन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ऑप्शन रे देइची तो एटा भी मारी परिबो प्लस आमे कोन इंडियन हिस्टोरियंस माने भाबुचे इंडियन हिस्टोरियंस माने कहउचंती जे एई डिवीजन टा कम्युनल लायंस रे सोसाइटी को डिवाइड करिया पर हेतला नाउ व्हाट इज इंपोर्टेंट ता माने कोन नेशनलिस्ट फोर्सेस ऑन कम्युनल लाइंस ए सिस्टम टा भी एठी लिखा हैची प्लस इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी लिखा है दिटा जिनस ही आमे बेसिकली पढ़ीचे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तो सेमती भी एलिमिनेट कर दबा बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस हियर एज पर द एग्जामिनेशन इफ we are belonging to the Indian community we will take into consideration the opinion of Indian historians because Europeans माने तो तांकर हिस्ट्री जतबेले लेखि कि जाइतिले से माने तो तांको एक्ट को जस्टिफाई करिबा पई लेखिबे ही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से माने आ तुमको कहिबे कि नाही आमे तुमको कम्युनल लाइंस रे डिवाइड करिया को चाहतुलु बट इफ वी सी द एनालिसिस 1905 रे पार्टीशन ऑफ बंगाल को सेमिति सेगमेंट रे ही पार्टीशन करा हैतिला ताकि गोटे पार्ट रे जोटा तुमर बांग्लादेश साइड को अछि सेही पार्ट रे मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन रही जिबे बंगाल पार्ट रे मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन विथ मुस्लिम माइनॉरिटी रही जिबे एई दिनसटा आमे फर्दर 1909 रे जतबेले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को स्कोप दिया हबो से दिनस देखिबा ताहले आमे जानिबा जे द आइडिया टू डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल लाइंस हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम द ब्रिटिश साइड इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century so that is why we will click what option C हला ऑप्शन सी को हमें क्लिक करबा डिवाइड नेशनलिस्ट फोर्सेस ऑन communal lines because that is what the reality which our Indian historians have portrayed out तो से दिनसटा तमे टिके इंडियन साइड को माने प्रमोट करिवो you will not side with the European style of answering हला तो सेति पई ए ऑप्शन सी टा एठी ठीक हबो नो डाउट ए बी तमे पढिथिबो ए ऑप्शन भी अछि जो मन लिखिछो ए ऑप्शन you are also correct but you will side with the Indian part here आ सेति पई ऑप्शन ए टा को क्लिक करिवो नाही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सेटा यूरोपियंस मानकर हिस्ट्री रे लिखा हिची एंड वी विल नॉट गो विथ दैट क्लियर जो माने ए लिखिछो यू आर करेक्ट तुम पढिछो दैट इज देयर इन द बुक हला किछि असुविधा नाही बट यू विल गो विथ दैट पर्टिकुलर आंसर हला नेक्स्ट देखो मेंस रे भी जतबेले तुमको किछि एमती क्वेश्चन आसीबो जोटा ओडिसा को रिप्रेजेंट करूची कि जहां भी मु आगुरु भी कहिछि तमे पाइको रेबिलियन जतबेले लिखिबो सब बेले पाइको रेबिलियन टा जेहेतु तम स्टेट रो तो तेनु करी तमे पाइको रेबिलियन को सब बेले टिके बूस्ट दबो पाइको रेबिलियन को निजर स्टेट रो रिप्रेजेंटेशन करबा पई हेले यू विल ऑलवेज glorify the Paiko rebellion more than any other revolt because that is your identity and that is how we are trying to represent ourselves that is what you as a civil service aspirant will have to understand C नथिले A हबो if C देई नाही communal lines representation देई नाही ताहले A हबो हला जदि C नथिबो ताहले A ऑप्शन हबो with reference to the Swadeshi movement following the partition of Bengal consider the following स्वदेशी मूवमेंट ता बेसिकली देखो स्वदेशी मूवमेंट समस्त जानिछो जे पार्टीशन ऑफ बंगाल परे सेटा बूस्ट हला बट आई विल टेल यू समथिंग हियर दादाभाई नारोजी जतबेले इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी देले सेतेबेल टू ही दादाभाई नारोजी प्रोपाउंडर ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट थिले आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन कि स्वदेशी मूवमेंट जोटा समस्त कहउछन 1905 रे स्टार्ट हला एंड एक्चुअली 1905 रे नथिला द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वाज प्रायर टू 1900 माने बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी पूर्वरु ही से आइडियाटा आसी जाइतिला ड्रेन माने इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जतबेला आस्थिला सेतबेल टू ही ए आइडियाटा को इनपुट करबा को चेष्टा करा हैतिला को एरियाज रे आ को सेगमेंट रे दैट वी विल ब्रिंग इट इन नेक्स्ट सेशन व्हाटएवर
The question is, with reference to the Swadeshi movement following the partition of Bengal, consider the following. Boycott of foreign goods, yes, definitely. A दिन सोटा थिबो ही थिबो. Promotion of indigenous industries, Swadeshi रो मानेटा होची indigenous. तो ए दिन सोटा भी ठीक हबो ही हबो. Third, use of passive resistance, yes. एटा काहे की हबो? कांग्रेस सेतबेलकू मॉडरेट फेज रे अछि. तो से माने ब्रिटिशर्स मान को डायरेक्ट चैलेंज करबा को चाहू नाहंती. थ्रू प्रेयर्स पिटिशंस से माने निजरो रास्ता को क्लियर करबा को चाहूतले. तो सेति पई पैसिव रेजिस्टेंस रो टर्म टा एठी ठीक हबो. ऑप्शन डी इज करेक्ट. दैट इज व्हाट ऑप्शन डी जे लिखिचंती यू आर करेक्ट हला. ऑप्शन डी ही ठीक हबो. नेक्स्ट question with reference to the consequences of partition of Bengal. Consequences partition of Bengal pare kon consequence hela taku regarding kichita questions kariba. It led to the Swadeshi and boycott movements. Led to the Swadeshi and boycott movements. Yes, you can consider here ki partition of Bengal pare Swadeshi and boycott movement gote large scale re haba ku lagila, and that is why this partition of Bengal led to the Swadeshi and boycott movement. Yes, that is true. Correct. एटा को हमें ठीक करि परिबो, बट स्टिल जदि तमे सेटा को होल्ड करी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन पाई देखिया को चाहू ताले ठीक होल्ड करी कि देखिबा. इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स. यस, इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स. ए दिनसो टाको भी मु डिस्कस करछि गोटे सेकंड. एटी इट रिजल्टेड इन द इमीडिएट एन्युलमेंट ऑफ द पार्टीशन. इमीडिएट एन्युलमेंट ऑफ द पार्टीशन 1911. करेक्ट. Annulment of the partition of Bengal was in the second Darbar of Delhi. जेतबेले King George V आसीबे से सेतबेले एन्युल करिवे, and that is why ए स्टेटमेंट टा पूरा completely wrong. तो तुमको ऑप्शन रे आंसर तो मिल जिबा कथा. 2 and 3 3 तो नाही, ए दिटा कटि जिवो. अच्छा, 1 only भी ऑप्शन रे अछि. ठीक अछि, ताले हमें एनालिसिस कर दबा. कोन एनालिसिस करिबा? मार्क द बिगिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स. जदि हमें कहूचे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स काहे की बिगिनिंग हबो, काहे की ना ए पर्यंत प्रेयर एंड पिटिशन चली थिबो, आउ ए प्रेयर एंड पिटिशन रो कोनसी प्रकार रो रास्ता बाहरु नथिबो. 1892 रे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेबे, क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेशन बढ़ेबे, क्वेश्चंस पचारिबा को देबे, बट सेटा भी तांको इच्छा रे. जदि क्वेश्चन तांको भल न लागुची से माने आंसर देबे नाही. ता माने कोन से माने रेस्पोंसिबल हबा को चाहू नाहंती. ए दिनसर गोटे क्लियर मेसेज आसुथबो. तो सेति पई 1905 परे यू सी द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. जते बळे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काई फॉर्मेशन हबो 1905 रे पार्टीशन ऑफ बेंगल परे मुस्लिम्स माने जानिबे जे जेहेतु हमको गोटे जगह मिलिबो जोठी हमरो मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन थिबो. तो सेठी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नथिबो. वी हैव टू क्रिएट ए ग्रुप ऑफ आवर ओन. तो सेति पई 1906 रे एआईएमएल फॉर्मेशन हबो. एआईएमएल जेतला फॉर्मेशन हबो आ कोनोसी दिनस को ब्रिटिशर्स माने अटको नथिबे, सब दिनस को ब्रिटिशर्स माने प्रमोट करूथबे. ए दिनसरा डिस्प्यूट ता भी इंडियन नेशनल कांग्रेस रे हबो जे इंडिया को कम्युनल लाइन्स रे डिवाइड करिवा पे ब्रिटिश आउरी प्रमोशन दउचंती. आ मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हला परे मुस्लिम्स माने निजर सेपरेट डिमांड रखा चाहउचंती. तो इंडिया रो पॉलिटिकल यूनिटी ता ब्रेक होची. एंड ए डिस्कशन ए डिबेट भितरे आउ आमे प्रेयर पिटिशंस करिबा नाही बोली जेतेबेले पिचिन हबो बाल गांधी तिलक पिच करिवे से दिनस को कोन करा हबो एटा एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स को फॉर्म करबो. काहे कि ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रे मॉडरेट्स माने से दिनस को सपोर्ट करनथबे. दैट इज व्हाई वी सी गोटे जोरदार पार्टीतुंड हबो सूरत रे 1907 व्हिच लीड्स टू द सूरत स्प्लिट. तो यस वी कैन अंडरस्टैंड कि 1907 रे जो सूरत स्प्लिट हबो आ एक्सट्रीमिस्ट माने तांकर चेहरा पाइबे एंड तांकर वॉइस को नेकी सेंटर रे पकेबे. इट बिगिंस marks the beginning of extremist politics. That statement is also true. Is that clear? With this discussion, if we move to the next slide kahuchi kono. Thank you for today. This was all for today from my side. There have been some discrepancies in this particular live classes. Je tike majire sound मझिरे नथिला, the battery and the technical problem जोगु मझिरे 5 to 10 minutes की जहाँ भी sound नथिला. हला yes 1905 रे मिसिबे और 1905 रे एनिमेशन तासिबे and she conducts a lot of meeting. That particular discussion will be done in the next class. So in the next class we will try to eradicate all kind of discrepancies that were there today. Plus in the night class after 9 p.m. at 9 p.m. we will meet you all in the Odisha Art and Culture. So Odisha Art and Culture has also been scheduled live. जहाँ को भी लिंक मिलनी जो मैंने सब्सक्राइब करी तुमको तो नोटिफिकेशन मिली तो 9टा बेल को पूरा लाइव आसीजिबो. वी विल डिस्कस ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ओडिशा, हाउ ओडिशा रो टेंपल स्टाइल्स हला केमिति ओडिशा रो टेंपल स्टाइल अछि, केमिति ओडिशा रो रॉक कट आर्किटेक्चर अछि. ए सब दिनसो आज राति 9टा हम डिस्कस करबा हला. तो सेते बेल को लाइव आसीजिबो.
Thank you all for being here, and I hope you enjoyed the class. See you in the next session.